आ 9 से लेके मधु पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है, सेनाध्यक्ष तथा सभाध्यक्ष, आप हमारे यज्ञ में आकर के हमारी सब प्रकार से रक्षा करें। हे ऐश्वर्यशाली, आप हमारी सहायता करके यज्ञ को पूर्ण करें और हमारा सोमरसपान से संबंधित सत्कार स्वीकारें। आ9 से लेके चित सा दूसरा श्लोक, सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष की प्रशंसा करते हुए इस मंत्र में उनका आवाहन कथन किया है कि आप सूक्ष्म पदार्थों के ज्ञाता, बुद्धिमान व विस्मय ऐश्वर्य युक्त हैं। कृपा करके हमारे यज्ञ में अपने उपदेशकों से हमें भी इन गुणों से संपन्न करें। आ से लेके सुतम तीसरा श्लोक, हे सर्वत्र प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष, आप सबको वश में करने वाले व विद्या के पथ प्रदर्शक हैं। आप हमारे यज्ञ में पधार करके लौकिक व पारलौकिक विद्या का उपदेश दें। आ9 से लेके मधु चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आप अंतरिक्ष से हमारे यज्ञ में आकर के हमारा सत्कार स्वीकार करें और हमें अंतरिक्ष लोकस्थ विद्या का उपदेश देकर कृतार्थ करें। आ9 से लेके द्वितीय भिंडा पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ है, आप बुद्धिमान, सूक्ष्मदर्शी व वेद विद्या के ज्ञाता हैं। हमारे यज्ञ में पधार करके हमें वेद विद्या का उपदेश दें। यच्चिद्धि से लेके ममा छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आप पूर्व काल के समान हमारे विद्या वृद्धि विषयक यज्ञ उत्सव में पधार करके रक्षा करें व धन धान्य से सहायता देके जिससे हमारा यज्ञ पूर्ण हो। द्विश्चंद्र से लेके वंश्रुता सातवां श्लोक, हे सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष, आप लोक लोकांतरों की विद्या, प्रजा के गुप्त रहस्यों, यज्ञ आदि कर्मों व वेद विद्या भली भांति जानते हैं। कृपा करके हमारे यज्ञ में आए और हमें इन विद्याओं का उपदेश करें कि मनने से लेके अविवृद्धित आठवां श्लोक, ये है सभी जगह प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष, हम आपका सबसे ज़्यादा सत्कार करते हैं और आपके यश को फैलाते हैं, इसलिए आप हमारे यज्ञ में आकर के वेद विद्या का उपदेश दें। आवाम से लेके भुवा नवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आप पाप रहित शत्रुनाशक एवं यज्ञों के रहस्य ज्ञाता हैं। हम लोग स्तोत्र से आपका वाहन करते हैं, कृपा करके यहाँ यज्ञ में पधारें। आस के लेके गच्छतम दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष, आपकी सब इच्छाएं पूर्ण हैं। हे भगवान, आप हमारी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए भी प्रयत्नशील हो, ये प्रार्थना है। अतः से लेके कवि 11वां श्लोक, अपने विचित्र ज्ञान के द्वारा आप हमारे यज्ञ में आइए। सब विद्वान मधुर वाणी द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। परमिंद्रा से लेके अनुषाताम 12वां श्लोक, आप आनंदयुक्त बहुधनों के धन व धन उपार्जन की विद्या के ज्ञाता सर्वपूज्य हैं। हे भगवान, हमारे इन स्तुतिपूर्वक वाक्यों को सुनते हुए हमारे यज्ञ में आकर के इसे सफल कीजिए। आ9 से लेकर निधि 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, आप हमें उत्तम उत्तम धन उपार्जन की विधि बतलाइए जिससे हम धन संपन्न हों। आप ऐसी कृपा करें कि वेद ज्ञाता सत्पुरुषों से ही हमारा संबंध एवं व्यवहार हो। लंपट, निंदक, सत्यभाषी, वेद मर्यादा से घिरे हुए पुरुषों से हमारा संबंध नहीं रहे। यत् से लेके अश्विना 14वां श्लोक, आप जिस किसी स्थान पर भी हों, कृपा करके सब स्थानों से अपने विचित्र ज्ञानों के द्वारा हमारे यज्ञ में आकर के शोभित होकर के हमें विविध विद्याओं का ज्ञान प्रदान करें। यो वाम से लेके घृतश्चतम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो पुत्र सम विद्वान आपकी स्तुति करते हुए आपकी प्रसिद्धि करते हैं, वे आपका अपने यज्ञ में आवाहन करते हैं। आप यज्ञ में पधार करके अन्न तथा धन के दान से उनको कृतार्थ कीजिए। प्रश्न से लेके 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आप उत्तम से उत्तम पदार्थ यजमान के लिए प्रदान करें जो आपसे धन की अपेक्षा रखता है। आनुगंतम से लेके अभिष्टे 17वां श्लोक,
आप हमारे यज्ञ को पूरा करने वाले उत्तम उत्तम पदार्थ प्रदान करते हुए हमारे यज्ञ में पधारिए और हमें उत्साह प्रदान कीजिए। आवाम से लेके याम होतीशु 18वां श्लोक। आप हमारे यज्ञ को प्राप्त होकर के हमारी सभी ओर से रक्षा कीजिए, जिससे हमारा यज्ञ बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाए। आनो से लेके अविवृद्धत 19वां श्लोक। आप हमारे यज्ञ में आइए, हम आपकी वृद्ध्यर्थ वेदवाणियों से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। याभी से लेकर नरा। हे धार्मिक नेता, जिस प्रकार आप विद्वानों की, योगियों की और नष्ट इंद्रिय आदि अधिकारियों की रक्षा करते हैं, उसी तरह हमारी भी रक्षा करें, ताकि आपके अधिपत्य में हमारा विद्या बढ़ाने वाला यज्ञ पूर्ण हो। यार भी नरा से लेके वाद 7 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, जिन शक्तियों से आप दस्युं वेद विरोधी जनों से भय को प्राप्त हो शूरवीरों की रक्षा करते हैं, उन्हीं शक्तियों से आप हमारी रक्षा करें, ताकि हम निर्विघ्न धन पैदा करने में तत्पर रहें। प्रवाम से लेके प्रोसप्रीहा 22वां श्लोक। हम वेदवाणियों से आपकी वृद्धि की प्रार्थना करते हैं। हे सर्वरक्षक, आप हम लोगों के समीप होकर, जिससे हम अपने इष्ट कार्यों को निर्विघ्न समाप्त कर सकें। श्रेणी से लेके 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, विजय, शांति और न्याय क्रम से सुभूषित आप विद्वानों व अन्य सब प्रजाजनों की रक्षा में सत्य का आश्रय लेते हुए प्रवृत्त होकर, अर्थात सत्य के अनुसार ही प्रजा रक्षण व उस पर शासन करें। अष्टम मंडल में 8वां सूक्त समाप्त हुआ। सेनापति व सभा अध्यक्ष का आवाहन और उनसे प्रार्थना। आ से लेके अरात्य 1 श्लोक, जिसका भावार्थ है, तात्पर्य यह कि सेनापति तथा हे सभापति, आप हमारे प्रजा रक्षण रूपी यज्ञों में पधार करके शास्त्र धर्म रूप सुप्रबंध से प्रजा की बाधाएं दूर करके उसे सुखी करें, उनके निवास के लिए उत्तम गृह में स्थान दें, और जो दुष्ट प्रजा को दुख दे उन्हें हराएं। यंतरिक्षे से लेके अश्विना 2 श्लोक। हे सर्वत्र प्रसिद्ध सर्वा प्रमुख हे सेनापति, आप ऐश्वर्यशाली हैं, आप प्रजापालन में समर्थ हैं। हे भगवान, विभिन्न स्थानों से धन लेकर और धनहीनों को संपन्न बनाएं। ये वाम से लेके भोत्तम 3 श्लोक। हे बलशाली सभाध्यक्ष तथा सेना अध्यक्ष, जिस तरह आप विद्वानों का पालन पोषण व रक्षा करते हैं, वैसे ही विद्वानों के कुल में उत्पन्न हमारी भी रक्षा करें, जिससे हम वेद विद्या संपादित करके याज्ञिक कर्मों में रत रहें। अयम वाम से लेके चिकित्य 4 श्लोक। हे बल संपन्न सभा अध्यक्ष तथा सेना अध्यक्ष, हम युद्ध के प्रारंभ में स्तोत्रों से आपकी विजय हेतु प्रार्थना करते हैं। आप इस सोम रस को पीकर शत्रुओं पर विजय पाइए। युद्धप्सु से लेके अश्विना 5वां श्लोक। आपने जो पौरुष बल तथा वनस्पतियों की विद्या जानने में किया है, और उससे आप अन्न संग्रह में सब प्रकार दक्ष हैं, कृपा करके अपने उपदेश से हमें भी ये विद्याएं प्रदान करें, जिससे हमें भी अन्न मिले और हम अन्न का उपभोग करें। यत से लेकर हे गच्छत 6 श्लोक। आप शासन और सहायता के द्वारा संपूर्ण प्रजा को संतुष्ट रखते हैं। आप हम पर ऐसी कृपा दृष्टि करें कि हम आपको प्राप्त हों और आपके समक्ष अपनी आवश्यकताएं बता सकें, और आपके सन्निकट होकर उत्तम शिक्षा से उच्च पद प्राप्त करने में समर्थ हों। आ से लेकर 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, नीतिज्ञ विद्वान जन राज मर्यादा को भली प्रकार समझें, ताकि राज नियम के विरुद्ध आचरण करके दंड के भागी ना हों, और राजकोष जनों का श्रेष्ठतम पदार्थों से सत्कार करें। आनुनम से लेके 8वां श्लोक। हे बलशाली सेनाध्यक्ष सभा अध्यक्ष, आप अपने तीव्रगामी दैदीप्य मान रथ पर आरूढ़ होकर हमारे यज्ञ में आइए। हम स्तोत्रों के द्वारा आपका आवाहन कर रहे हैं। यदद्य से लेके भोत्तम 9वां श्लोक। हे सत्य संकल्प धारी सभा व सेनाध्यक्ष, हम विद्वत जन वेद के स्तोत्रों से और आपकी वाणियों द्वारा आपका आवाहन करते हैं। आप हमारी भावना जान करके अवश्य हमारे यज्ञ को प्राप्त होइए। यद्वा से लेके चेत ये था 10वां श्लोक।
यदि आपको ऐश्वर्यशाली व निर्धन विद्वान और शूरवीर का बुद्धिमान विद्वज्जन पुकारें तो आप उनका निमंत्रण मान्य कर अवश्य आइए और अपने उपदेशों से इस मानव सुधार के यश को पूर्ण कीजिए। यादम से लेके यातम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ है आप शत्रुओं से हमारी और हमारे ग्रह की रक्षा कीजिए और हमारे पुत्र पौत्रों की भी रक्षा करते हुए उन्हें विद्या प्रदान करके सुयोग्य बनाइए। यत इंद्रेन से लेके तिष्ठ्य 12वां श्लोक, सम्राट के सहगामी और उनके निकटस्थ होने से आप हमारी मन कामनाएं पूर्ण करें, जिससे हमारे यज्ञिक कार्य सफल व पूर्ण हो। यत से लेके 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ है हे सभा एवं सेनापति, यदि हमें अपने रक्षार्थ शत्रुओं से युद्ध करना पड़े तो आप हमारे रक्षक हों, क्योंकि आप बलवान होने से विद्वानों की सदैव रक्षा करते हैं। आनूनम से लेके वामश्थ 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ है आप हमें प्राप्त होकर हमारा सत्कार स्वीकारें। हमने आपके अनुकूल भोजन तथा सोमरस तैयार किया है, इसे स्वीकार करके हम पर कृपा करें। यत से लेके यच्छतम 15वां श्लोक, आप हमें भोजन नार्थ अन्न आदि पदार्थों सहित रहने योग्य उत्तम ग्रह दें, जिसमें वास करते हुए हम लोग आत्मिक उन्नति में रत रहें। अभुत्यो से लेके 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ है उषा काल में उठकर दिव्य ज्योति की स्तुति में लगे याज्ञिक प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमने जो विद्या ग्रहण की है वह फलदायी हो, जिससे हमें सब पदार्थ मिल सकें। प्र से लेके बृहत 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है प्रत्येक श्रमजीवी उषा काल में जागे तथा अपने कार्य में लगे। उषा काल में प्रबुद्ध पुरुष के लिए ऐश्वर्य, हर्ष, उत्साह तथा निरोगता, हत्या आदि महत्वपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति होती है। यदुषो से लेके मृष्यम 18वां श्लोक, इस मंत्र में बताया गया है कि सभापति तथा सेनापति उषा काल में अपने रथों पर आरूढ़ राष्ट्र की व्यवस्था करते हुए सूर्य उदय में घर लौटते हैं। उनके प्रबंध की राष्ट्र प्रशंसा करता है। इसी तरह जो लोग उषा काल में जाग करके अपने ऐहिक और पारलौकिक कार्यों को विधिवत संपन्न करते हैं, उनका मनोरथ अवश्य पूर्ण होता है। यत से लेके अश्विना 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है जो वीरगण सोमरस का पान करके आनंदित होते हैं अथवा वेदवाणियाँ उनके शौर्य आदि गुणों की प्रशंसा करती हैं, तो वे योद्धा उस समय 100 दुग्ध समान सबके अर्थ पूर्ण करने में समर्थ होते हैं। इसी अवस्था में सभापति तथा सेनापति उन्हें सुरक्षित रखते हैं, अर्थात उत्साहित योद्धा गौओं के दूध जैसे बलप्रद होते हैं और उन्हीं को सेनापति सुरक्षित रखकर अपनी विजय से प्रोत्साहित होते हैं। प्र से लेके परदुम्नाय से लेके 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है अभ्युदय व निश्रेयस सिद्धि की प्रार्थना ही इस मंत्र में है, अर्थात ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करके अभ्युदय और निश्रेयस की वृद्धि करना अभिष्ट है। यन्नूनम से लेके 21वां श्लोक, हे प्रशंसनीय सभापति तथा सेनापति, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे विद्या प्रचार रूप यज्ञ को पूर्ण करके हमारे योग क्षेम की सम्यक व्यवस्था करें, जिससे हम धर्म संबंधी कार्य करने में पूर्णता लिप्त रहें। अष्टम मंडल में 9वां सूक्त समाप्त हुआ। यत से लेके अश्विना पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है याज्ञिक जनों का कथन है कि हे सभापति तथा सेनापति, आप कहीं भी हों, कृपा करके हमारे विद्या प्रचार व प्रजा रक्षण रूप यज्ञ में पधार करके हमारे मनोरथ पूर्ण करें। यद्वा यज्ञम से लेके दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है हे सर्वविख्यात सब विद्वानों की कामनाएं पूर्ण करने वाले सभापति तथा सेनापति, जिस तरह आप ज्ञानी जनों के यज्ञ को प्राप्त हों उनकी कामनाएं पूर्ण करते हैं, वैसे ही आप हम विद्वत पुत्रों के यज्ञ को प्राप्त होके हमारे यज्ञ की त्रुटियों को दूर करने वाले सिद्ध हो। त्या 9 से लेके तीसरा श्लोक,
हे वैदिक कर्मरत सभापति तथा सेनापति, हम आपके साथ मैत्री पालन हेतु आपका आवाहन करते हैं। आप हमारे यज्ञ में आकर के प्रजा पालन रूप शुभ कर्मों में योग दें, जिससे हमारा यज्ञ सब विधि पूर्ण हो। योग विधि से लेके मधु चौथा श्लोक। विद्याविहीन प्रवेशों में विद्या प्रचार की व्यवस्था उन देशों में वास करने वाले विद्वानों से कराएं और हिंसा रहित यज्ञों में सहायक होकर उन्हें पूर्ण करें। याद से लेके गतम 5वां श्लोक। याज्ञिक यजमान की ओर से इस मंत्र में कहा गया है कि हे सेना के अधिपति तथा सभापति, मैं आपका आवाहन करता हूँ कि आप चाहे कहीं भी हों, कृपा करके मेरे यज्ञ में आकर सहायता दें। याद से लेके अश्विना 6वां श्लोक। हे अनेकानेक पदार्थों का भोग करने वाले सम्मानीय सभाध्यक्ष तथा सेनापति, आप कहीं भी राष्ट्रीय कार्य में प्रवृत्त होने पर भी हमारे यज्ञ में पधारें। पूर्णाहुति द्वारा सारे ही यज्ञ संबंधी कार्य को पूर्ण करें। अष्टम मंडल में 10वां सूक्त समाप्त हुआ। त्वम अग्नि से लेके पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है, हे सर्व रक्षक, सर्वव्यापक, सर्व प्रतिपालक प्रभु, आप सबके पिता, पालक, पोषक तथा रक्षक हैं और सबको कर्म के अनुसार फल देते हैं। इसलिए आपकी यज्ञ आदि शुभ कर्मों में प्रथम स्तुति की जाती है कि आपकी कृपा से हमारा शुभ कर्म पूर्ण हो। तमसी से लेके दूसरा श्लोक। हे परमपिता, आपके सभी हिंसा रहित कर्मों के प्रचारक व मार्गदर्शक होने से सब यज्ञ आदि कर्मों में प्रथम ही आपकी स्तुति की जाती है। स से लेके अराती 3रा श्लोक। हे सर्वव्यापक और सर्वरक्षक प्रभु, आप शत्रुओं और उनके साथी दुष्ट जनों से हमारी सदा रक्षा करें, क्योंकि आप सर्व कर्मों के ज्ञाता हैं। अंति से लेके जातवेता 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सभी के शुभ अशुभ कर्मों के ज्ञाता परमात्मा, शत्रुजनों से होने वाले हिंसक रूप यज्ञ को आप अवश्य जानते हैं, अतः आप उसको फल उनको यथा योग्य ही देंगे। मर्ता से लेके जात वेसा 5वां श्लोक। हे प्रभु, हम विद्वान आपको अजर अमर, सबका पालक, सबको वशीभूत रखने वाला और अग्नि अर्थात प्रकाश स्वरूप आदि गुण संपन्न जानते हैं। विप्रम से लेके हवा मही 6वां श्लोक। उपरोक्त गुण से युक्त परमात्मा को हम विद्वान वेदवाणी के द्वारा आवाहन करते हैं कि वह सर्वज्ञ प्रभु हमारी सब ओर से रक्षा करे। आ ते वत्सों से लेके गिरा 7वां श्लोक। हे प्रभु, आपके द्वारा रक्षित याज्ञिक कामनाओं को पूर्ण करके याज्ञिक वेदवाणियों से आपके ज्ञान का प्रचार करता हुआ प्रजा की आपकी ओर आकृष्ट करता है कि सब मनुष्य आपको ही पूज्यमान, आपकी ही उपासना में रत हों। पूर्वा से लेके हवा मही 8वां श्लोक। हे प्रभु, आप सर्वत्र समान रूप से विद्यमान हैं और सर्वद्रष्टा हैं, सबके प्रभु हैं। इसी से शास्त्र धर्म प्रवृत्त योद्धा युद्ध में आपका आवाहन करते हैं। समत्स अग्नि से लेके चित्रराजसम 9वां श्लोक। हे परमात्मन, आप विचित्र सामग्री युक्त, अतः सब मनुष्य आपसे अपनी रक्षा की याचना करते हैं और योद्धा संग्रामों में विजय प्राप्ति हेतु आप ही की प्रार्थना करते हैं। प्रत्नों से लेके यजस्व 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, हे प्रकाश के स्वरूप प्रभु, आप पुरातन हैं, अतः सबके उपासनीय हैं। कृपा करके हमारी शारीरिक, आत्मिक व सामाजिक उन्नति में सहायता दें, जिससे हम बलवान हों, मनुष्य जन्म का फल चतुष्ट पा सकें और केवल आप ही की उपासना व आप ही आज्ञा का पालन करते हुए सौभाग्यशाली हों। हमारी आपसे यही विनयपूर्वक प्रार्थना है। अष्टम मंडल में 11वां सूक्त समाप्त हुआ। पुनः इंद्र नाम से परमात्मा की स्तुति है। यह इंद्र से लेकर तमीम ही। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है, यदि हम ईश्वरीय नियम से चलें तो हमें कोई रोग नहीं होगा। अतः उस प्रार्थना से तात्पर्य यही है कि प्रत्येक आदमी उसकी आज्ञा का पालन करे और देखे कि संसार में उपद्रव शांत होकर शांति स्थापित होती है या नहीं।
येना से लेके तमीमहि। दूसरा श्लोक, हे मनुष्य, पहले तो प्रभु माता के उदर में तुम्हारी रक्षा करता है, तत्पश्चात जिससे तुम्हारा अस्तित्व है उस सूर्य की भी वही रक्षा करता है, जिससे तुम्हारे जीवन यापन हेतु विभिन्न अन्न उत्पन्न होते हैं, उस महासागर की भी वही रक्षा करता है। येन से लेके तमामहि। तीसरा श्लोक, परम पिता की ये महान व्यवस्था है कि धरती पर स्थित जल सागर में व समुद्र का पृथ्वी में तथा पृथ्वी व समुद्र से उठकर जल मेघ बनता है और वहाँ से पुनः समुद्र आदि में गिरता है। ऐसे अनेक नियमों के अध्ययन से मनुष्य सत्य को पा सकता है। हे भगवान, हमें सत्यता की ओर ले चल। एवं से लेके विवक्षत। चौथा श्लोक, यद्यपि प्रभु सदैव समरस रहते हैं, मनुष्य केवल अपना कर्तव्य पालन करके शुभ कर्म में व ईश्वरीय स्तुति प्रार्थना आदि में रत होता है। ईश्वरीय नियम के अनुसार उस कर्म का फल पापी को प्राप्त होता है। तथापि यदि उपासक की स्तुति सुनकर प्रभु प्रसन्न और चोर आदि आताताइयों के दुष्कर्मों से अप्रसन्न ना हो तो संसार कैसे चल सकता है। इससे इसकी एक रस्ता में तनिक भी विकार नहीं होता। संसार का कोई विवेकी शासक होना अभिष्ट है। ऐसी विविध भावनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य स्तुति आदि शुभ कर्म में लगता है। वही आश्रय वेद भगवान दिखाते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुसार ही वेद कहता है कि भगवान भक्तों की स्तुति सुनते हैं और प्रसन्न होकर जगत की रक्षा करते हैं। एवं से लेके 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भगवान प्रेम व सद्भाव से रचे हुए स्तोत्र तथा प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। ऐसे मनुष्यों के शुभ कर्म जगत के सता कल्याण में सहायक होते हैं। योनो देवा से लेके 6वां श्लोक, जो ये परमात्मा वर्षा के तुल्य आनंद वृष्टि कर रहा है, वही हमारा पूज्य है, वही हमारा परम मित्र है। वक्षुरस्य से लेके अवर्ध्यत 7वां श्लोक, परमपिता परमात्मा के नियम व दंड से ही जगत का संचालन हो रहा है, वही इसका करता है। जैसे प्रत्यक्ष सूर्य इसे सर्व प्रकार सुख प्रदान करता है, वैसे ही ईश्वर भी, परंतु वह अगोचर है, अतः हमें उसकी क्रिया दिखाई नहीं देती। यदि से लेके वा वृद्धि 8वां श्लोक, जगत की तभी वृद्धि होती है जब जगत पर परमात्मा की कृपा होती है। इंद्र से लेके वा वृद्धि 9वां श्लोक, देवादिदेव ने इस जगत की रक्षार्थ ही सूर्य आदि की रचना की है। वह सूर्य अग्नि, वायु और जल आदि पदार्थों से ही सकल विघ्न दूर किया करता है। इयम त से लेके इत 10वां श्लोक, ऐसे मंत्रों के माध्यम से गूढ़ रहस्य प्रदर्शित किया जाता है। अतः यहाँ सब विषय संक्षिप्त रूप में निरूपित हैं। ईश्वरीय विज्ञान कैसी सृष्टि में प्रकाशित हो रहा है, इसे बाह्य रूप से मौन व्रत धारण करने वाले भूमि मुनि ही जानते हैं, जो जितना ध्यान लगाते हैं उतना ही जानते हैं। आज के समय में कैसे कैसे नवीन अद्भुत कला कौशल अविकृषित हुए हैं, वे इन प्राकृतिक नियमों के अध्ययन से ही निकले हैं। और विद्वत जनों का इसमें एक दृढ़तर मत है कि ऐसी शास्त्रों बातें अभी प्रकृति में गुप्त रूप से निहित हैं, जिनका पता हमें अभी नहीं लगा। भविष्य में वे क्रमशः विदित होंगी। अतः पुरुषों, सृष्टि में इन विज्ञानों का अध्यापन करने में लगे रहो। गर्भों से लेके इत 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, जो व्यक्ति एकाग्रचित होकर ज्ञान सहित उनकी स्तुति करता है वह पावन होता है और उसकी कीर्ति जगत में फैलती है। सन्निमित्रस्य से लेकर इत 12वां श्लोक, सभी पदार्थों के ऊपर अधिकार रखने वाले परमात्मा सर्वव्यापक तथा मधुर वाणी के तुल्य सबका सहायक भी हैं। यम से लेके यथा 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, सबसे बड़ा यज्ञ ईश्वर की दैनिक वंदना व पूजन ही है। उत से लेके यत 14वां श्लोक, तात्पर्य यह कि हर वस्तु अपनी अपनी सहायता और रक्षा हेतु उस प्रभु की स्तुति कर रही है। अभी से लेके यत 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ईश्वर को आज्ञा के अनुसार सभी सत्य पथ का अनुगमन करें।
यही सूर्य आदि भी प्रदर्शित कर रहे हैं। यद से लेके समिंधवी 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ है ईश्वर सर्वत्र व्यापक है और वही सबका भरण पोषण करता है। यद्वा से लेके समिंधवी 17वां श्लोक, हे प्रभु तुम सर्वत्र ही मेरे साथ आनंदित हो। यद्वसी से लेके समिंधवी 18वां श्लोक, हे परमात्मा क्योंकि आप सबकी रक्षा करते हैं इसलिए मेरी भी रक्षा आप ही करें। देवम देवम से लेके व्यानशु 19वां श्लोक, सभी विद्वानों के लिए उचित है कि शुभ कर्मों की व्यवस्था करते हुए प्रजा को शतपथ दर्शाएं। यज्ञ से लेके 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ है शुभ कर्मों से ही उसे प्रसन्न करना अभिष्ट है। महिरस्य से लेके व्यानशु 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मानवों वह सब विधि पूर्ण है जो कोई उसकी आज्ञा अनुसार आचरण करता है उसे वह सब कुछ देता है। इंद्र वीरताई से लेके समोज से 22वां श्लोक, हे मनुष्यों सभी दुखों के निवारक उसी की शरण में आओ। महानते से लेके समोज से 23वां श्लोक, बाल प्राप्त करने के लिए भी उसी महिमा में की स्तुति करनी चाहिए। ना यम से लेके समोज से 24वां श्लोक, वे परमात्मा इस धरती ध्युलोक व आकाश से भी बहुत विशाल है, अतः मैं इसे अपने में रख नहीं सकते। उसी की शक्ति से ये सूर्य आदि जगत चल रहे हैं, इसलिए उसी की उपासना करनी चाहिए। यतीन्द्र से लेके वक्ष तो 5वां श्लोक 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ है संसार सागर में वे ही लोग पार उतर जा पाते हैं जो उनकी शरण में जाते हैं। भक्तजन उसे इसी प्रकृति में देखते हैं। यदावृतम से लेके वचक्षतु 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ है जब लोगों का विहन मिटता है तब भी वह प्रभु की ओर जाते हैं, तब भी वह प्रकृति प्रसन्न होकर उनकी छवि प्रकट आती है। यदाते से लेके वक्षतु 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सूर्य द्वारा भी उनका महान यश ही प्रकाशित होता है। इसी दिवाकर की देख उनका महत्व स्पष्ट होता है। यदाते से लेके ये मेरे 28वां श्लोक, इसके कठिन नियम ज्यों ज्यों विदित होते हैं त्यों त्यों उपासक का ईश्वर में विश्वास बढ़ता जाता है। यदाते से लेके ये मेरे 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ है परमपिता परमात्मा की विभूति ही वायु आदि सारे पदार्थों में परिलक्षित होती है। यदा से लेके ये मेरे 30वां श्लोक, तात्पर्य यह कि सूर्य की उपासना से इस संसार को अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। इमाते इंद्र से लेके प्राध्वरे 31वां श्लोक, जिस प्रकार विद्वान उसकी स्तुति करते हैं वैसे ही अन्य लोग भी करें। यदस्य से लेके प्राधवरे 32वां श्लोक, हे मानववृंद उस परमपिता परमात्मा को अपने व्यवहार द्वारा प्रसन्न करो। सुवीर्यम से लेके प्राधवरे 33वां श्लोक, उसी प्रभु की कृपा के परिणाम स्वरूप अश्व इत्यादि भी मिलते हैं। अष्टम मंडल में 12वां सूक्त समाप्त हुआ। इंद्र से लेके श पहला श्लोक, परमात्मा सभी कर्मों में हमें वैसी सुमति प्रदान करे जिससे हमारे सभी कार्य अभ्युदय के हेतु पवित्रतम हो सके। सप्रथम से लेके दूसरा श्लोक, वह प्रभु सबका अंतर्यामी हो, सबको बढ़ाता व उनको पालता पोसता है, वही सर्व विघ्नों का हरता है, अतः वही पूज्य और वंदनीय है। तम से लेके वृद्धे तीसरा श्लोक, वही परमात्मा धन व विज्ञान का दाता है, ऐसा समझकर उसकी पूजा करो। इयम त इंद्र से लेके वीर राजसी चौथा श्लोक, ये सकल अद्भुत व समग्र विभूति संपन्न जगत उसका ही दान है। विद्वान उससे ही महाधनिक होते हैं। हे जनों, इसका शासक वही प्रभु है, उसी की उपासना करने योग्य है। नूनम से लेके सविदम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो व्यक्ति प्रभु की पूजा मन से करता है
और उसकी आज्ञा के अनुसार सदा चलता है, वही सर धनों के योग्य है। स्तोता से लेकर यत छठा श्लोक। वाणी सत्य और प्रिय ही प्रयोक्तव्य है। प्रत्न वज्जनिया से लेके सुकृतवने सातवां श्लोक। परमात्मा ने ही मनुष्य को सुस्पष्ट वाणी प्रदान की है, वही सब कर्मों का फल देने वाला है, अतः है मनुष्य उसकी वंदना करो। क्रील से लेके पतिदेव आठवां श्लोक। परमात्मा करता है और वह जगत कार्यों में उसी की क्रिया है, अतः मनुष्यों से कीट पर्यंत प्राणियों में जो वचन, जो शक्तियाँ, जो सौंदर्य आदि जो आश्चर्य रचनाएं हैं वे ईश्वर की हैं, अतः वही विज्ञान का दाता है। उतो से लेके सुतेरन नौवां श्लोक। हे मनुष्य, परमात्मा ही सरपति है, ऐसा समझकर उनकी ही गुणगान करो। स्तुहि से लेके नमस्विन 10वां श्लोक। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं उन्हें कभी धन की कमी का अनुभव नहीं हो पाता, अतः उसकी पूजा करनी चाहिए। तो जानो से लेके ते 11वां श्लोक। यज्ञ आदि शुभ कर्मों में वही परमात्मा पूज्य है और कोई नहीं, उसी का पूजन वंदन कल्याण करने वाला है। इंद्र से लेके वसुत्वनम 12वां श्लोक। ईश्वर ही मुक्ति प्रदान करते हैं, यह समझकर उसी की उपासना करना अभीष्ट है। हवित्वा से लेके आगही 13वां श्लोक। सूर्य उदय के समय और मध्याह्न को परमात्मा का ध्यान करें। आ तो से लेके विदे 14वां श्लोक। हे प्रभु, तू हमें देख सन्मार्ग में ले चल, यज्ञ की वृद्धि कर, पूर्वत पुत्र आदिकों की भी वृद्धि कर। यक्षक्रासी से लेके 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, हे मनुष्य, परमात्मा सबका रक्षक है, ये अनुभूति सदा रहनी चाहिए। इंद्र से लेके अरानियो शिव 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, तुम्हारे मन वचन कर्म व शील ईश्वर की ही यशो वृद्धि करें और तुम स्वयं उसकी आज्ञा में आनंदित रहो। तम दिव्य प्रिया से लेके एव 17वां श्लोक। हे मनुष्य, सभी विद्वान व अन्यायन लोक भी उसी की महिमा गाते हैं, ये जान तुम भी उसी के गुण गाओ। त्रिकद्रकेशु से लेके सदा वृद्धम 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, परम विद्वान भी जिसकी श्रद्धा स्तुति गाते और प्रार्थना करते हैं, उसी को हम भी तन्मय होकर पूजें। स्तोता से लेके सो अद्भुत 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो पावन पवित्रकारक व अद्भुत है, उसी को विद्वान स्तोता एकाग्रचित होकर पूजते हैं, हम भी उसी की वंदना करें। तत् से लेके विचेषा 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, जो परमात्मा लोगों का अधिपति है, वह विद्युत आदि अनंत पदार्थों को आकाश में स्थापित करके उन पर शासन भी करता है और चेताता है, उसी से योगी मन लगाते हैं। हे मनुष्यों, उसी एक की पूजा करो। यदि में से लेके अतारिम 21वां श्लोक, जो भगवान जी को अपना सखा समझकर सब वस्तु उन्हें ही समर्पित करता है, वही सब क्लेशों से मुक्ति प्राप्त करता है। कदाता इंद्र से लेके दधा 22वां श्लोक। हे भगवान, स्तुति करने वाले को सौभाग्य युक्त करके और उसे अन्य पदार्थ दे करके जिनकी वह अभिलाषा करे, उत्ते से लेके यही मही 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, ये स्थावर व जंगम संसार परमात्मा को दिखला रहे हैं, अतः ये दोनों भली भांति ज्ञातव्य हैं। तमी महे से लेके द्विता 24वां श्लोक। परमात्मा की ही प्रार्थना व याचना करना योग्य है, वही सर्वत्र व्याप होने से हमारी स्तुति सुनता है और अभिष्ट को जानता है। वर्धवास से लेके चैना 25वां श्लोक। ऋषि प्रदर्शित मार्ग का ही अवलंबन करें, ये उपदेश इसमें देते हैं। इंद्र से लेके अनोयुजम 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, परमात्मा उनकी रक्षा करता है जो शुभ कर्म करते हैं और जो उस परमात्मा में मन लगाते हैं। इहत्वा से लेके स्वर 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, हे प्रभु, इन पदार्थों को अपने अपने कार्य में लगा और हम पर कृपा कर। अभी से लेके प्रय 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है,
हे परमात्मन, तेरी कृपा से संसार की शोभा में वृद्धि हो और अन्नों में लोग हृष्ट पुष्ट रहें। इमा से लेके विदय 29वां श्लोक। हे लोगों, उसी परम पिता की कृपा से उत्तम स्थान प्राप्त करने में समर्थ हो, अतः यही उचित है कि उसी की उपासना की जाए। अयम से लेके 30वां श्लोक। परमात्मा ही सारे यज्ञों का विधायक भी है, अतः यज्ञों में वही पूज्यतम है और उसी की कृपा से भक्तों का यज्ञ पूर्ण होता है। विरशाम से लेके हवा 31वां श्लोक। उस प्रभु के सारे कर्म आनंदप्रद हैं, वही उपास्य देव है और उसी का आवाहन श्रवण मनन अभिष्ट है। वृषा से लेके हवा 32वां श्लोक। हे मनुष्य, उसी परमात्मा की संगति करो, उसका संगी आनंद प्रदान करने वाला है। वृषात्वा से लेके हवा 33वां श्लोक। हे मनुष्यों, दयालु परमात्मा का दान अनंत है, तुम भी यथाशक्ति उसका अनुसरण करो। अष्टम मंडल में 13वां सूक्त समाप्त हुआ। याद से लेके स्यात पहला श्लोक। जिस प्रकार वह ईश्वर दान दे रहा है, उसी प्रकार हम धन पाकर दान दें। शचीपते से लेके श्याम दूसरा श्लोक। हे प्रभु, मुझे धनवान व दाता बना करके जिससे निर्धनों और विद्वानों को मैं धन दूं, इस मेरी इच्छा को पूरी कर। धेनुष्ट से लेके दोहे तीसरा श्लोक। हे प्रभु, मैं जो तुझसे सदा धन मांगता हूँ वह अनुचित ही है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दी हुई वाणी ही मुझे सब देती है। अन्य कोई भी यदि वाणी को सुमधुर और सुसंस्कृत बनाएगा, वह उसी से पूर्ण मनोरथ होगा। अतः सदा ईश्वर के समीप धन याचना ना करें, किंतु उनके साधनों से उद्योगी बने। ये शिक्षा इस ऋचा में है। नाते से लेके मघम चौथा श्लोक। ईश्वर कुछ भी करने में समर्थ है, यह स्पष्ट कहा गया है कि उसका बाधक या निवारक कोई पदार्थ नहीं है। यज्ञ से लेकर देवी 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ है शुभ कर्मों से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। अतः हे मनुष्यों, सत्यादि व्रतों और संध्या आदि कर्मों को नित्य करो, जिससे उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो। वृणिमहे तक 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रातः और सायं सदा ईश्वर से रक्षा के लिए और सहायता के लिए प्रार्थना करना श्रेष्ठकर है। व्यय से लेके 7वां श्लोक। जब जब परमात्मा हमारे विघ्नों को दूर करता है, तभी पदार्थ अपने अपने स्वरूप से प्रकाशित होते हैं। उद्गा से लेके वनम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ है परमात्मा की कृपा दृष्टि से ज्ञान, विज्ञान, विवेक और मेधा आदि गुण उपजते हैं। ये शिक्षा यहाँ दी गई है। इंद्रेन से लेके प्राणोदय 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, महान आश्चर्य युक्त इस संसार को देखो। ये सूर्य, पृथ्वी आदि कैसे ठहरे हैं, अपने अपने स्थान में विचलित होकर ये नष्ट क्यों नहीं हो जाते हैं। हे मनुष्यों, सबका आधार परमात्मा को ही जानो और उसी की पूजा करो। अपाम से लेके अराजिशु 10वां श्लोक। सब विवेकी जन प्रातःकाल उठकर स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आपने सर्वत्र आनंद दिया है। उसे लेने को जिससे हम में बुद्धि उपजे, वैसा उपाय बताकर कृपा करें। तम ही से लेके भद्रकृत 11वां श्लोक। परमात्मा की कृपा से भक्तों की स्तुति शक्ति, भाषण कुशलता और कल्याण होता है, अतः वही स्तुत्य और पूज्य हैं। ये शिक्षा यहाँ दी गई है। इंद्र से लेके सुरागसम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ है ये सूर्य आदि सब पदार्थ परमात्मा को दिखलाने में समर्थ हैं, अन्यथा उसे कौन दिखा सकता है। इन पदार्थों की स्थिति जब विचार किए जाए तो उसका अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है। अपाम से लेके स्पर्धा 13वां श्लोक। परमात्मा ही जल का भी कारण है, ऐसा समझना चाहिए। माया से लेके 14वां श्लोक। वह परमपिता बलिष्ठतम पापियों को भी अपने स्थान से च्युत कर देता है, अतः हे मनुष्यों, तुम पापों से बचो। असन्वान इंद्र से लेके
भमन 15वां श्लोक। परमपिता न्यायकारी और महादंडधर है, वे पापी जनों की सभा को भी उखाड़ देता है। ये समझकर पाप युक्त आचरण मत करो, यही तात्पर्य है। अष्टम मंडल में 14वां सूक्त समाप्त हुआ। तम अभी से लेके ये वासत पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा और स्तुति के योग्य न समझा जाए। यस्य से लेके दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही धरती, देवलोक, नक्षत्रों एवं अन्य सभी वस्तुओं का धारक व पोषक है। उसकी शक्ति का अनुभव कर उसकी पूजा करो। स से लेके यंतवे तीसरा श्लोक। परमात्मा ही सारे विघ्नों का विनाश करने वाला है, अतः उसी को निश्चित रूप से पूज्य मानो। तम ते से लेके हरि श्रीम चौथा श्लोक। परमात्मा सदैव पदार्थों पर आनंद बरसाते रहते हैं, फिर भी सब आनंदित नहीं, ये आश्चर्य है। हे मनुष्यों, इस जगत में उस आनंद को निकाल धारण हेतु प्रयत्नशील बनो। यैन से लेकर राजासी 5वां श्लोक। वह परम देव हम जीवों को सूर्य आदिकों व इंद्रियों से भौतिक अभौतिक दोनों प्रकार की ज्योति प्रदान करता है, जिससे हम बहुत सुख पाते हैं, तथापि ना तो उसे हम जानते हैं और न उसे पूछते हैं। हे मनुष्यों, वह यही विद्यमान है, उसी को जानो पूजो, यही तात्पर्य है। तदश्च से लेके दिव्य दिव्य छठा श्लोक। हे प्रभु, तू ही सबसे पूज्य है। वह तो जब जब भी जल की आवश्यकता हो तब तब जल दे, जिससे सब पदार्थ प्राणवान होते हैं। तब से लेके वरेण्यम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हमारे सारे कर्म उसी की विभूतियां प्रदर्शित करें, यही इसका तात्पर्य है। तब से लेके हिनविरेत 8वां श्लोक। सूर्य इत्यादि सभी पदार्थ उस परम पिता की महिमा का ही प्रदर्शन कर रहे हैं। त्वाम से लेके मार्तम 9वां श्लोक। तात्पर्य यह कि हे प्रभु, ये महान सूर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और दिन और रात आपकी ही कीर्ति गा रहे हैं। इस वायु का वेग या उसका बल भी तुमसे ही प्राप्त होता है। हे महान देव, मैं तुम्हारी ही स्तुति किया करूं। तम से लेके दधिशि 10वां श्लोक। उस परमात्मा को नितांत उदार मान करके उसकी उपासना करें। 17 से लेके इनमति 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। तात्पर्य यह कि एक ही सर्वविघ्न विनष्ट करने वाला है, वह जो चाहे कर सकता है, ये समझकर उनकी प्रार्थना करें। यदिंद्र से लेकर स्वर्ज्य 12वां श्लोक। परमात्मा की कृपा से ही विजय भी प्राप्त होती है, अतः उसके लिए भी उसी की उपासना योग्य है। अरम से लेके शचीपतिम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे परमात्मा की कृपा से मेरा घर सारे धन धान्य से संपन्न है, वैसे ही तुम्हारा घर भी हो, यदि उसकी पूजा करो। अष्टम मंडल में 15वां सूक्त समाप्त हुआ। प्र से लेके महिष्ठतम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे मनुष्यों, प्रभु की ही प्रशंसा करो, जो सभी का महाराजा है, नायक है, जो दुष्ट नियंता है तथा नितांत उदार है। यस्मिन से लेके समुद्र 2 श्लोक। सर्व अंतर्यामी की जो स्तुति प्रार्थना की जाती है, वे समुद्र में जल की तरंगों के तुल्य शोभा पाती है। तम से लेके सनिभ्य 3 श्लोक। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि इन पदार्थों में से सदा विज्ञान का लाभ करें। इनका अध्ययन करने से ही मनुष्य धन संपन्न होते हैं। यस्य से लेके सुर सातो 4 श्लोक। ईश्वर चित्त विविध संसार ही मध्य है, वह पूर्ण गंभीर जाल जैसा रक्षक है, जिसमें शूरवीर ही लाभ उठाते हैं। इस जीवन यात्रा में भी वे ही कृतकृत्य होते हैं, जो मानसिक, आध्यात्मिक तथा शारीरिक बलों से संपुष्ट होते हैं। तमिद्धनेशु से लेके जयंती 5वां श्लोक। हे मनुष्यों, धन के लिए उसी की स्तुति करो। ये असंदिग्ध है कि जिसके पक्ष में परमात्मा है, वह अवश्य विजय पाता है, क्योंकि वह सत्य हेतु ही युद्ध करता है। तम से लेके परिविष्कृत 6वां श्लोक।
परमात्मा के लिए ही उत्तम से उत्तम स्तोत्र रचें और ऐसे अच्छे कर्म करें जिससे ईश्वर प्राप्ति हो। हे मनुष्यों, वही सब प्रकार के धन प्रदान करता है, ये जानकर उसी की वंदना करो। इंद्रों से लेकर शची 27वां श्लोक। परमात्मा सबसे महान है, क्योंकि इस सारी सृष्टि का जो करता है वह अवश्य सबसे सब भांति महान होना चाहिए। सृष्टि रचना उसकी ही महती क्रिया है। हे लोगों, उसकी ये लीला देखो। स से लेके अविभूति 8वां श्लोक। परमात्मा के संबंध में कितना कहें, वह नितांत काम्य है। हे मनुष्यों, वही स्तुत्य है, हवे व सत्य तथा विश्वकर्मा है। वह असहाय सारे कार्य कर रहा है। तम से लेके शित्य 9वां श्लोक। हे विवेकी जन, जहाँ कहीं भी देखो, क्या यज्ञों में या अन्यत्र, सभी जगह बुद्धिमान जन उसी का यश गाते हैं। आप भी उसी की यशोगाथा गाओ। प्रणेतारम से लेके 10वां श्लोक। हे मनुष्यों, यदि तुम उसकी शरण में अंतःकरण से जाओगे तो निश्चय वह तुम्हें धन की ओर ले जाएगा, महानतम संग्राम में भी तुम्हें ज्योति देगा और अंततः तुम्हारे सारे शत्रुओं का मूल उच्छेदन करेगा। स न से लेके अति द्वेष 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, दुष्टजनों से रक्षार्थ सदा ही परमात्मा से प्रार्थना करना अभिष्ट है। स्वयं कभी दुराचार में नहीं फंसना चाहिए। 7 से लेके निशी 12वां श्लोक। हे मनुष्यों, भगवान ही से धन जन ज्ञान व बल देने के लिए प्रार्थना करो, वही तुम्हें सत्य मार्ग दिखलाएगा। अष्टम मंडल में 16वां सूक्त समाप्त हुआ। आ से लेके मम 1 श्लोक। मनुष्य जो भी शुभ कर्म करते, पकाते खाते होम करते और देते हैं, उन सब को पहले परमात्मा के समीप समर्पित करें। ये शिक्षा ही इस ऋचा में है। आत्मा से लेके शृणु 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह सर्था असदिग्ध है कि यदि हम प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और भावना संपन्न होकर प्रभु की प्रार्थना करें तो वह अवश्य हमारी सुनेगा। यदि उसकी विभूतियाँ देखनी हो तो नयन खोल करके इस नितांत अद्भुत संसार को देखो। इसी से उसकी लीला प्रकट हो रही है। ब्राह्मणस्तवा से लेके हवा मही 3 श्लोक। पहले मनुष्य वेद विहित यज्ञों और सत्य इत्यादि के अभ्यास में स्व अंतःकरण को शुद्ध बनाए। ऐसे मन से जो कुछ प्रार्थना में करेगा वह स्वीकृत होगी। अतः ब्राह्मण इत्यादि पद आए हैं। आनो से लेके 4 श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो मनुष्य ईश्वर आज्ञा में रह करके शुभ कर्मों में लगे रहते हैं, उन पर वह सदा प्रसन्न रहते हैं और सर्वभाव से उनकी रक्षा भी करते हैं। आते से लेके मधु 5वां श्लोक। हे प्रेम युक्त प्रभु, हमारे सारे कार्य प्रेम से परिपूर्ण हो, क्योंकि तुम सर्वत्र व्यापक हो। जिससे हम घृणा या राग द्वेष करेंगे वह तेरा ही शरीर है। तात्पर्य यह है कि सारा ब्रह्मांड ईश्वर का शरीर है, क्योंकि सर्वत्र व्याप्त है। फिर हम किससे राग द्वेष करें, यह बार बार सोचना चाहिए। स्वादुष्टे से लेके हृदय 6 श्लोक। मनुष्यों, जगत में प्रेम का ही प्रसार करो। प्रेम अभाव में ही ये राग द्वेष हिंसा द्रोह आदि से पूर्ण हो रहा है। मनुष्य को विवेक इसी कारण मिला है कि वह इन कुकर्मों से बचे व दूसरों को बचाए। आयमु से लेके सर्पतु 7वां श्लोक। ईश्वर को ही सारे पदार्थ अर्पित करो। यही तात्पर्य है। जगत के कल्याण हेतु प्रतिदिन यथाशक्ति दान करें। पुरुषार्थ व सत्य से प्राप्त धन अश्वमेव देश और जनहित में लगावें। कवि ग्रीवों से लेके जिघंते 8वां श्लोक। जो लोग सदा ईश्वर के आश्रित होकर शुभ कर्म में रत रहते हैं, उनके विघ्न स्वयं उनकी कृपा से नष्ट हो जाते हैं। इंद्र से लेकर 9वां श्लोक। हे मनुष्यों, इस सारे संसार का स्वामी वही प्रभु है। वही तुम्हारे सकल विघ्नों का नाश करने में समर्थ है। सब उसकी उपासना करें। दीर्घस्ते से लेके सुनवते 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यद्यपि परमात्मा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखता, फिर भी आरोप
काल सर्ववर्णन किया जाता है। जो शुभ कर्म रत रहते हैं वे कदापि अन्न आदिकों के अभाव से पीड़ित नहीं होते। वह परमात्मा की दया ही है। अयम तेज से लेके पिब 11वां श्लोक। संसार ही प्रभु की प्रिय वस्तु हैं। जैसे हम लोग सोमरस से नितांत प्रसन्न होते हैं, परमात्मा भी इससे प्रफुल्लित होते हैं। यदि यह छल कपट से रहित व पवित्र हों, इसमें ये शिक्षा दी गई है कि हर व्यक्ति शुद्ध पवित्र हो। शचिका से लेके प्रहुयते 12वां श्लोक। ईश्वर ने जिस लिए यह जगत रचा है और वह इससे सर्व प्राणियों को सुख पहुँचाता है, इस तत्व को समझ करके ऋषि मुनि उनकी सदा वंदना करते हैं। यस्तति से लेके आमना 13वां श्लोक। यद्यपि संसार में प्रत्येक पदार्थ ही विचित्र हैं, फिर भी यह सूर्य तो अति अद्भुत है। इसे देख देख कर ऋषिगण चकित होते हैं। हे प्रभु, ये तेरी अद्भुत कीर्ति का प्रतीक है। वास्तोष्पति से लेके सखा 14वां श्लोक। ईश्वर के सभी के कल्याण हेतु प्रार्थना करें, सभी अपना बल बढ़ाएं, अपने अपने स्थानों को सुदृढ़ रखें और ऐसा शुभ आचरण करें कि वह सदा उस पर प्रसन्न रहें। प्रीदा कुसानो से लेके पीते 15वां श्लोक। बुद्धिमान व्यक्तियों को केवल उसी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वही इस संसार का स्वामी है, वही सब में व्याप्त व चेतन है। अष्टम मंडल में 17वां सूक्त समाप्त हुआ। इदम ह से लेके सवमणि 1 श्लोक। जब जब आचार्य अथवा विद्वान आज्ञा दें, तब तब उनसे विज्ञान की याचना करें। संसार में सूर्य से भी नाना सुखों की प्राप्ति मनुष्य करे। अनर्वाणों से लेके सुगेवृत्त 2 श्लोक। विद्वानों तथा आचार्यों से भली भांति धर्म आदि मार्ग अत्याधिक आनंददायक होते हैं, अतः मनुष्य मात्र का परम धर्म है कि उनकी रक्षा करे। तत्सु से लेके यदि महि 3 श्लोक। यदि हम धर्म भावना से प्रभावित होकर प्रभु से प्रार्थना करें तो अवश्य स्वीकार हो। द्वे विधेय से लेके सुशर्म भी 4 श्लोक। ऐसे प्रकरणों में सुबुद्धि का नाम ही अदिति है। विद्वान जनों और मंगलकारी लोगों की यदि सुबुद्धि हो तो संसार का बड़ा उपकार संभव है, क्योंकि वे तत्ववित्त जन हैं, अतः बुद्धि हेतु प्रार्थना की जाती है। ते ही से लेके हंस 5वां श्लोक। आचार्य या विद्वान जन सदा जनता को भली भांति 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 के कष्टों से बचाते हैं। अपने शुभ भाषण द्वारा लोगों को सन्मार्ग में ला करके पापों को बचाते हैं। अतः देश में ऐसे आचार्य व विद्वान जैसे बढ़ें, वैसे उपाय सभी को करने चाहिए। अतितीर्णों से लेके सदा वृद्धा 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सद्बुद्धि ही मनुष्य की सदा रक्षा करती है, अतः हे लोगों, उसको सभी उपायों द्वारा प्राप्त करें। उत्स्या से लेके श्रीतिद्ध 7वां श्लोक। बुद्धि सदा अज्ञान का विनाश करने में लगाने से ही संसार में सुख का संचार संभव है। उत्स्या से लेके स्त्रिद 8वां श्लोक। वैद्य, राजा, मंत्री व विद्वान आदि को उचित है कि वह मानव समाज में से रोग, अज्ञान, पाप और शत्रुता आदि को दूर करने में रत रहे, तभी संसार सुखपूर्वक रह सकता है। शमग्नि से लेके सित्रिद 9वां श्लोक। इस मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि उपायों द्वारा प्रजा संबंधी विघ्नों को दूर करने में रत रहूं। अपा मीवा से लेके अहसा 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, तुम लोग सद्बुद्धि उपार्जित करो, जिससे हमें सब प्रकार से सुख प्राप्त हो। ये योता से लेके विश्व वेदसा 11वां श्लोक। आचार्य एवं ज्ञानी जनों के लिए उचित है कि वे जहां भी रहें वहां अज्ञान को नष्ट करके सुख की वृद्धि में रत रहें। तत्सुन्ना से लेके सुदानवा 12वां श्लोक। परमात्मा से ज्ञान रूप कल्याण की ही याचना करना अभिष्ट है, वही मानव को पाप से बचाने में समर्थ हैं। योना से लेके युर्जना 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ है अपने प्रति अपराध करने वाले से प्रतिशोध लेने का प्रयास व ना कर
ईश्वर की इच्छा पर उसे छोड़ दें। वह शत्रु अवश्य अपने कर्मों से संतप्त होता रहेगा अथवा दुष्टता छोड़ देगा। समितम से लेके उपद्यो 14वां श्लोक। अपनी ओर से किसी का अनिष्ट ना हो, यही सदैव चेष्टा करनी चाहिए। जो निरपराधों को सताते हैं उन्हें संसारिक नियम ही दंड देते हैं व नष्ट कर देते हैं। पाकृत्रा से लेके वसवा 15वां श्लोक। मनुष्यों की चेष्टा से ही उनकी हृदयस्थ भावना जान लेने वाले भी विद्वान हैं। कपटी और निष्कपट जनों की मुख छवि भिन्न भिन्न होती है, अतः तत्वविद पुरुष उनको अति शीघ्र पहचान लेते हैं। आशर्म से लेके 16वां श्लोक। जो जन पृथ्वी व ध्युलोक के तत्वों को सदा विचारें वे पाप में प्रवृत्त नहीं होते, क्योंकि शुद्र जन ही पाप में प्रवृत्त होते हैं, महान नहीं। तत्वविद जनों का हृदय सुविशाल हो जाता है। 9 से लेके पिपरतन 17वां श्लोक। विद्वानों के साथ रहने से कुकर्म में प्रवृत्ति नहीं होती, अतः उनका आदर और सेवा करना श्रेष्ठकर है। तुझे से लेके किरणोतन 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आचार्यों आदि की शिक्षा पर चलने वाले व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है, अतः बालकों को सदा उनके निकट भेजना श्रेष्ठकर है। यज्ञों से लेकर ये जाते 19वां श्लोक। शिष्यों के लिए उचित है कि अपने शुभ अशुभ कर्मों से आचार्यों को अवगत करावें, उनकी ही आज्ञा और प्रेम की छाया में रहें। बृहद्रुथम से लेके 20वां श्लोक। तात्पर्य यह कि परमात्मा के से ज्ञान की ही प्रार्थना करनी उचित है। अनेहों से लेके नश्छति 21वां श्लोक। रहने के लिए ऐसा भवन बनाना चाहिए जो उपद्रव रहित हो। में से लेके त्रेतन 22वां श्लोक। तात्पर्य यह कि विद्वत जनों का संपर्क आयु को बढ़ाता है। अष्टम मंडल में 18वां सूक्त समाप्त हुआ। तम से लेके हव्यम हरि 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये सूर्य आदि पदार्थ अपने अस्तित्व द्वारा अपने रचयिता प्रभु को ही दर्शा रहे हैं। विभूति रातिम से लेके पूर्व्यम 2 श्लोक। केवल परम देव ही यज्ञ में पूज्य, स्तुत्य और वंदनीय हैं, क्योंकि वही चेतन हैं। ये संपूर्ण सृष्टि उसी की है। ये जिष्टम से लेके सो अक्रतुम 3 श्लोक। हम मनुष्यों को केवल परमात्मा की ही उपासना पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही पूजा करने योग्य हैं। ऊर्जो से लेके दिव्य 4 श्लोक। जिस प्रकार हम विद्वान उस परमात्मा की पूजा करते हैं, मनुष्यों आप भी उसी प्रकार केवल उसी की पूजो। यह से लेके स्वधरा, जिसका भावार्थ है अग्नि, होत्र, वेदाध्ययन और दान ये आवश्यक व नित्य कर्तव्य हैं। तत्सेत वर्णतो से लेके नशत 6 श्लोक। जो सदा शुभ कर्म में लगता है वह कदापि अशुभ कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, अतः वह ना इंद्रियहीन होता है और ना दुर्जनों के जाल में ही फंसता है। सब स्वग्नियों से लेके 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अग्निहोत्र आदि कर्म करने से मनुष्य पावन होता है, पवित्र होता है, अतः उन्हें करना नित्य कर्तव्य है। प्रशंसमानों से लेके रही नाम 8वां श्लोक। हे भद्रजनों, उस परम पिता परमात्मा को ही अपना सखा बनाओ। जो शुभ आचरण करते हैं, उसकी आज्ञा पालन करते हैं, उन पर उसकी कृपा होती है। 100 से लेके सनिता 9वां श्लोक। जो व्यक्ति भगवान जी की आज्ञा में रहता है वह निश्चय ही जगत में प्रशंसा योग्य होता है। प्रभु कृपा से उसे बुद्धि, धन और उदारता मिलती है। यश से लेके कृतम 10वां श्लोक। प्रभु कृपा से मानव सर्व सुखों से युक्त हो जाता है। प्रतिदिन उसकी बुद्धि और अभ्युदय होता है। ये संसार में मान पाकर गणनीय होता है। यश से लेकर द्विषा 11वां श्लोक। वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर अग्निहोत्र आदि कर्मों व उपासना से मुदित हैं। विप्रस्य वा से लेके वचा 12वां श्लोक। संसार में के उपकार में सदा लगे रहने वाले विद्वानों की वाणी को प्रभु सबके ऊपर स्थापित करते हैं।
अतः स्वार्थ त्याग परमार्थ में लगना ही श्रेष्ठ है। यो से लेके 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, ईश्वर के उद्देश्य से ही सब शुभ कर्म करना धर्म है। जो लोग अभिमान में पड़कर ईश्वर सदाचार को भुलाते हैं वह क्लेश व कष्ट पाते हैं।